ओम वसोः पवित्रमस्य शतधारं वसोः पवित्रमस्य सहस्त्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वाकां धूचाः स्वाहा। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। यजन संपन्न हुआ। जन्म तिथि की जब बात आती है तो हमारी तिथि का मतलब होता है जो तिथियां होती हैं, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, उसकी कोई तिथि होती है वही जन्म मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तीन जन्म मनाए जाते, तीन तिथियां। एक तो तिथि है और दो तारीखियां, तारीख बदल जाती है। डेट ऑफ बर्थ अलग है, जन्म तिथि अलग है। अब जन्म तिथि उसमें एक दूसरे में चलता रहता है, वो पर्याय रूप में बन गया। लेकिन काठमांडू में पत्रा भी, अखबार भी छपता है तो तिथि इसमें पहले डाली जाती है। बिहीवार, गुरुवार है, क्या है, तिथि डालेंगे, अंग्रेजी तारीख बाद में आएगी। लेकिन भारत में अलग व्यवस्था है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात बताऊं। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मेरा जन्म हुआ था। अब वैसे वो 25 दिसंबर थी उस समय। जब पिताजी स्कूल लेकर गए तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष जो तिथि थी, जब जन्म हुआ था उस दिन थी 25 दिसंबर। आज वो तिथियां गड़बड़ होती रहती हैं। आज अभी है 13 दिसंबर। अब उस समय 25 दिसंबर थी जब पिताजी हमारा विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए ले गए, तो हमें पता नहीं। तो वहां पर मैं उसमें गया तो बच्चा क्या जाने। अध्यापक ने सोचा कि हम इनके 12 वर्ष बाद मेरा जन्म हुआ, हमारे माता पिता के विवाह के बाद में। तो अध्यापक ने कहा कि उनका मिश्रा का ये लड़का है। तो उन्होंने सोचा, मैं याद समझता हूँ। अध्यापक ने, जो हेडमास्टर थे वहाँ पर, उन्होंने जन्म तिथि हमारी कर दी 2 अक्टूबर का, गांधी जी और शास्त्री जी की जन्म तिथि कर देते, जन्म डेट ऑफ बर्थ कर दी। अब सर्टिफिकेट तो हमारी 2 अक्टूबर है, वास्तव में 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को ही मनाते हैं वैसे। लेकिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जब बात आती है, अभी बहन हमारी पिछली बार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी उसकी है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी हमारी है। तो ये मैं देखता हूँ कि मुझे नेपाल इस मामले में बात आता है, हिंदू राष्ट्र की बात आती है, वहां पर तिथियों से सारा काम का तिथियों से होता है, तिथि से काम होता है। हमारे यहाँ पर अंग्रेजी तारीख से ही सारा सब काम चल रहा है कि वो परतंत्र नहीं हुआ था। अब अंग्रेजी सहज में आती है, अंग्रेजी तारीख। तिथि में आज कौन सी तिथि है, किसकी हानि है, कौन कितने बजे लगी, वहां पर अंग्रेजी तारीख में इतने 12 बजे बाद तारीख वहां बदल गई। यहाँ पर हमारी तिथियों की गणना अलग है, दिन की गणना अलग तरीके से होती है। तो दूसरी चीज एक और याद आई आज उसमें, आज 13 दिसंबर है तो आज राष्ट्रीय अश्व दिवस भी मनाया जाता है। अश्व माने होता है घोड़ा। तो घोड़ा मुझे इसलिए याद आ रहा है, डॉक्टर साहब, मैं कलकत्ता से कांग्रेस में शामिल हुआ, वहां से आया तो हमारे गुरुजी डॉक्टर विठलदास मोदी, जो प्राकृतिक चिकित्सा के गांधी कहे जाते हैं भारत में, उनके साथ टहलने के लिए गया। उनके साथ उनकी एक महिला मित्र थी, शकुंतला शुक्ल जी, नाम कुछ गड़बड़ न हो रहा हो, वैसे यही नाम था। तो उन्होंने कहा, आपका शिष्य कुछ अलग ही दिखाई देता है। तो उनके मुंह से निकला था, उनका ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए तुम भी वैसे ही हो। बनने के लिए नित्य अध्ययन करना पड़ेगा। ये न सोचो कि हमें सफलता मिल गई, अब तो हमारा जो कुछ होना था हो गया, हमने बंद कर दिया, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। बराबर प्रयास करना पड़ेगा। तो गुरु जी के कहे शब्द थे कि लंबी रेस का घोड़ा। आज मुझे वो चीज आई, आज अश्व दिवस है। और दूसरी चीज थी तिथि के बारे में, तीन तिथियां, बताइए अब मैं क्या करूं। अब पिताजी, हमने तो मतलब क्या कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा, उसमें तिथि बताई जाती थी, उन्होंने कहा अरे उसके हिसाब से ऐसा होता है। अध्यापक अपने हिसाब से लिख लेते थे। तो 2 अक्टूबर कर दी, उधर है 25 दिसंबर। और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष है, सही त्रयोदशी। अब हम क्या करें बताओ, कहाँ मुकदमा करें, कहाँ समय क्या होगा, कैसे सुधार होगा। तिथि में काम होता नहीं, सरकारी काम का तिथि में होता नहीं, अंग्रेजी तारीख में होता है। अब अंग्रेजी तारीख को है तो हम इसमें सोचते रहते हैं, मैं चिंतन करता रहता हूँ। तो तिथि के हिसाब से होना चाहिए, तो तिथि के हिसाब से ये बनाया। अब मनाने का मतलब क्या होता है, जीवन बहता चला जा रहा है, बह गया, इतना बहते चले जा रहे हैं, और वो आदमी खुश होता है, उछलता है, कूदता है। तो क्या क्या इस काल में हमने किया, क्या चिंतन करने की बातें हैं, क्या किया।
समाज को मैंने क्या दिया, संसार को हमने क्या दिया, या खाली गंदगी फेंकते रहे। बोले तो गंदगी फेंकी, सोचा तो गंदा सोचा, मलमूत्र पसीना स्वेद और सांस द्वारा गंदगी शरीर पर प्रतिशत फेंक ही रहा है। तो धरती पर भार बनकर के घूम रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, या सिर्फ अपना स्वांता सुखाए काम कर रहे हैं, अपने लिए स्वार्थ के वशीभूत होकर काम कर रहे हैं। ये सब चिंतन करने की बात होती है। शरीर बह रहा है, ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं कि बहुत बड़ा अवतार हो गया है और मार्क्स से शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को बड़े अवतरित हुए हैं, बहुत बड़ा। अब लिखते अवतरण लिखना शुरू कर दिया। अरे तुम्हें सोना नहीं आता, खाना नहीं आता, बोलना नहीं आता, लिखते हो अवतरण। अरे अवतरण हमारे भगवान का होता है, राम का होता है, कृष्ण होता है, उनको अवतरण दिवस की बधाई, उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ बधाई देनी, कहाँ शुभकामनाएं देनी, क्या लिखना है। हर व्यक्ति अवतार लिए घूम रहा है। क्या बीमारी चल गई है, क्या बीमारी चल गई है। तो भैया बड़ा ये साधने की जरूरत है। धारा बह रही है, ये शरीर बह रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तरंगे तरंगे हैं, बह जाएगा। और पूर्णाहुति होगी जब अंतिम संस्कार के लिए पूरा रख दिया जाए और उसमें आहुति डाली जाए, मंत्रों से मंत्र उच्चरित हों, उसके बाद तब पूर्णाहुति हो जाएगी। पता नहीं चलता। आदमी कहते यही अभी तुमने देखा था, वो तो ठीक ठाक थे, और उसका यही करता है आदमी, वो तो ऐसे यही हो जाती है, पता नहीं चलता है। मृत्यु जब थपेड़े मारती है तो एक एक कदम सदा हुआ, मैं और अपने नियमों को कड़ा कर दूंगा। यहाँ कायाकल्प के और शाला के नियमों को आज से और कड़ा किया जाएगा। मैं यही आज व्रत प्रतिज्ञा संकल्प जो कुछ कहे, तन में मनः शिव संकल्प मस्त। हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए जो कल्याणकारी हो। पाप नदियां वृत्या पंचत्या क्लिष्टा क्लिष्ट और क्लिष्ट होती हैं, दो ओर बहती है। पाप बह कल्याण की ओर जा रही है, पाप की ओर जा रही है। नदी किस ओर बह रही है? चित्त रूपी नदी। तो ये सब चिंतन करने की बात है। अपने अपने जन्मदिन पर सबको चिंतन कर लेना चाहिए कि हमारी उपयोगिता क्या है। बड़े बड़े लोग खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े संत खत्म हुए हैं, बड़े मेला लगा हुआ है। सब कौन? सियाराम, संत सियाराम, बड़े बड़े शंकराचार्य, जो ऐसे लोग आए जो उनको शंकराचार्य अवतार हैं, भगवान शंकराचार्य हैं, वो यही ये होते हैं। इनके द्वारा किया 10 रुपए लेते थे, अपने लिए लंगोटी बनोन पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ये है तेन त्यक तेन भुंजिता, त्याग से भोग करने की बात कही गई, और यहाँ त्यागे नहीं कर पा रहे हैं। परमपिता परमात्मा कृपा से ही सब संभव होता है। मैं हितायु सुखायु की बात करता हूँ। सुखायु तो अपने लिए है, चलो शरीर स्वस्थ है, लेकिन हितायु समाज के लिए इस आयु से हित हो रहा नहीं हो रहा है, ये सोचने की बात है। इस पर मैं चिंतन करूंगा और अपने अंदर सुधार करूंगा। ओम शांति शांति शांति।